भाई मैं तो गिर लिया। और ये देखो क्या हो लिया, पूरा पिछवाड़ा पूरा है ना बिल्कुल काला हो लिया। देख रहे हो आपको, बारीकी से ध्यान से देखिए ये लो, इनको बिल्कुल तलना नहीं आता। हो लिया और ये कैमरा भी गंदा हो लिया। फिर ये सर आप किस चक्कर में गिरे, किसकी उसमें मतलब? ये धर्मपाल है ना, बार बार कूद कूद के मेरा हाथ पकड़ा था इसलिए। हाँ, और मैं उसके डर के चक्कर में दूसरे रास्ते से जावा था। अच्छा, पक्की बर्फ है। ये देख ट्रैक देखिए, ट्रैक देखिए, ट्रैक। ये देखो अब तो ठीक आ गया, लेकिन कम से कम 1-1, 1.5 फुट नीचे पैर जा रहा है और बहुत मुश्किल हो रहा है, उतरना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये देखो टोटल स्नो, और ये तो ब्लैक आइस है। इधर से उतरते हैं। ओह बहुत स्लिप हो रहा है। गिम्बल में रेत चली गई, टर्न होते हुए दिक्कत आ रही है। इसमें इसकी ग्रीसिंग करनी पड़ेगी अब। वाह क्या हवा चल रही है और क्या मस्त नज़ारे हैं। मस्त नज़ारे, हवा अल्टीमेट चल रही है। और ये देखो आप, ये नज़ारे, ये देखो ये देखो, ये धर्मपाल का पैर चला गया था पूरा 2 फीट अंदर। मेरा गया था, धर्मपाल का ही बोला है, तेरा ही बोला है। उसको ये टेंशन होगी मेरा पैर मेरा गया है, नाम किसी और का ले दिया। रिकॉर्डिंग में सुन लेना, व्लॉग में देख लेना, तेरा नाम होगा। हाँ, ये भी ये कह रहा है पैर किसी और का दसा, नाम मेरा ले दिया। हर बार भाई ये कहेगा ले दे मेरा नाम। और रोक दे मित्र, दिक्कत होगी। ओ मित्र रोक दे, और रोक दे। ओए ओ मार बर्फ उसके, मार इसने 2 बार मेरे को नीचे गिराया, मार इसके और मार इसे, मेरा मारा और बता। रोक दे मित्र, रोकड़ तू ला रहा, ले फिर रोक दे मित्र, ले फिर ये निशाना सही था सर जी। यो भी सही था। रोक दे मित्र, दिक्कत कर दी तैं। रोक दे मित्र, ओ टाट में लग गया। ओए और रोक दे होने, रुक जा होने मित्र, रोक दे होने। मैं सही कह रहा हूँ, दिक्कत होगी। भाई रोक दे, वीडियो में रोकेगा तो बंद करूँगा। रोक दे मित्र, आप समझ तो होगे हमने रोक दे मित्र क्यों लाया है। ये हम रोक गए, सारे हमारे साढ़े मित्र रुक गए तो असी भी रुक गए होने। हाँ जी ठीक है जी, जी हम आ गए 1 किलोमीटर नीचे और बहुत मुश्किल है भाई। पिछवाड़े की हालत आपने देख ली होगी, जमा एन कीचड़ में धस गया। ठीक है, ये धर्मपाल हंसण लाग रहा है, इस धर्मपाल की वजह से हुआ है। धर्मपाल 2 बार कूदया है और कहता इधर से आ जाओ जी, मैं हाथ पकड़ के लेके चलूँगा। इसके चक्कर में 2 बार गिरा और ताली भी बजाने लग रहा है। भाई साहब संदीप ये बोल रहा है यू आर नॉट मित्र, यू आर पित्र।
पितर बट आई थिंक धर्मपाली तितर है भाई। हो धर्मपाल तू तितर लगा है। ये देखो व्यू आप, भाई गॉड कितनी स्टीप चढ़ाई है सामने। वो देखो उधर नंदा देवी पीक्स और एवरीथिंग यू सी। चल भाई नीचे और उतरते हैं, बहुत उतरना है अभी तो नीचे। ये है जी पॉइंट नंबर 10, जहाँ तक जोशीमठ से जो ट्रॉली आती है। ये देखें स्किंग करे जी करे। और ये अल्टीमेट व्यू है। यहाँ से हम बुग्याल वाला ट्रैक करके वापस आ चुके हैं। तो स्कीइंग हाँ वाकई उतर गए हम 10 नंबर तक। अब हमें ये सामने पर्वतमाला, हवा बहुत तेज़ चल रही है और वो आर्टिफिशियल लेक। हमें पॉइंट नंबर 9 उसके बाद पॉइंट नंबर 8 वहाँ तक जाना है। तो अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ और ये भी ट्रैक करेंगे। ये करीब 800 मीटर का ट्रैक है और पॉइंट नंबर 8 से जो बुग्याल का ट्रैक है वो ट्रैक करीब 3.5 किलोमीटर लंबा है। आते हुए हम घोड़े पे आ गए थे, जाते हुए हम ट्रैक करते हुए जाएंगे पैदल। इधर धर्मपाल बोल रहा है काली शक्ल आओगी, इधर मुंह कर लो। तो हम कोई बात नहीं, इधर भी कर लेते हैं अब। ठीक है, ये तो काली नहीं आ रही फोटो अपनी ना नहीं यार। तो वीडियो में आ जा फिर। अब आ गया। हाँ ये अपने डॉक्टर संदीप कहाँ गए? वो संदीप वो मैं दिखाता हूँ आपको। वो बैठा नीचे फ़ोन पे बात कर रहा है। देख ले, मार को यहाँ बिठा के खुद नीचे बैठ के फ़ोन पे बात कर रहा है। और ये देखो व्यू, अल्टीमेट व्यू, इतना नज़दीक से, मतलब यूँ लग रहा है जैसे ये पहाड़ियाँ ना एक स्टेप बाय स्टेप पहाड़ियाँ बनी हुई हैं और ऊपर पीक तक जा रही है। और आप पीछे दूर तक जितनी आपको दिखाई दे रही है वो देखो पीछे वहाँ तक नज़र आ रही है। दूसरा लगा देंगे, क्यों टेंशन में लेना? राजी बोल दिया लगवा दे इससे गाड़ा। लगवा दूं। ये देखो जी हमारे संदीप, ये संदीप इधर डांस करते हुए और धर्मपाल वहाँ पे गाना चेंज करवाते हुए उसे। हम कहाँ से आ रहे हैं? पिलर नंबर 10 तो ये है, उसके ऊपर पता नहीं कहाँ से, मतलब 1.5 से 2.25 किलोमीटर का ट्रैक तो इस पिलर से है। और अब हम नीचे चल रहे हैं, जो एक यहाँ पे आर्टिफिशियल लेक बनी हुई है, आपको दिखाते हैं आर्टिफिशियल लेक। और ये देखो ट्रॉली आ रही है, ट्रॉली जोशीमठ से आती है और ये 10 नंबर पॉइंट तक आती है यहाँ पे। और 8 नंबर पॉइंट पे जो है 8 नंबर से आपको चेयर कार मिलेगी, जिसमें कि हम आए थे और उसी में हम जाएंगे। जाते हुए आपको नज़ारा दिखाते हैं कैसा होगा। ये देखो सामने आपको लेक दिखाई दे रही है और वो पॉइंट नंबर 8 है। अब इस लेक तक हम जाएंगे और लेक से फिर हम चेयर कार में बैठ के जाएंगे और तब तक रहो। वाह, एक चेयर कार ये भी है, ये आई थिंक पुरानी है, ये आजकल बंद पड़ी है, ये चल नहीं रही। ये भी ऊपर तक जाती है वहाँ तक। और ये देखो केबल कार जा रही सामने। अल्टीमेट मौसम है भाई, हवा बहुत तेज चल रही है। ये है जी ओली की जो आर्टिफिशियल लेक है, बहुत ही बढ़िया तरह से मेंटेन्ड है। इन पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ ये ओली। और वेदर अल्टीमेट, मौसम बहुत ही बढ़िया। टाइम का तो हमें भी नहीं पता आज कितना टाइम हो गया, लेकिन लेक बहुत ही अच्छी मेंटेन्ड है, मतलब कमाल। ये देखो ये सारी पर्वतमाला, वो आपको सामने नंदा देवी दिख रही है जो इंडिया की 2nd हाईएस्ट है ये वाली। और ये पीक देखो इसका, अल्टीमेट
क्लाइमेट, क्या बात है, हवा बहुत तेज़ चल रही है। आज ट्रैक बहुत लंबा हो गया, अल्टीमेटली बहुत मज़ा आया। ये देखो, बहुत ही शांति है, अद्भुत शांति इस लेक के किनारे। काफ़ी बड़ी आर्टिफिशियल लेक बनाई हुई है, काफ़ी बड़ी बना रखी है, पानी बहुत ही क्लीन। ऐसा व्यू आपको ओली में बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। कुछ एक ट्रैक्स तो बहुत अच्छे हैं, कुछ ट्रैकिंग का जिसको इंटरेस्ट है उसके लिए तो देखो बहुत ही बढ़िया ये टूर है, क्योंकि इसमें आप एक झील आती है, जंगलों में जाके 4 किलोमीटर का ट्रैक है। वो किसी ने हमें बताया रास्ता बंद है, लेकिन जब हम ऊपर पहुँचे तो बुग्याल के अंदर वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया कि भाई वो रास्ता खुला था, आपको गलत मना किया किसी ने। तो एनी हाउ फिर किसी दिन, फिर कभी टाइम वो ट्रैक करेंगे। लेकिन अगर आप गर्मी के मौसम में आते हो तो वो ट्रैक ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया है। और वो आपकी केवल चेयर कार आ रही है, अभी उसी में चलेंगे हम। आर्टिफिशियल लेक वाकई बहुत बढ़िया मेंटेन है, पूरा क्लीन, स्टैग्नेंट वाटर क्लीन। ये देखो जी, चेयर ट्रॉली, चेयर पार्क। एक तो ऑटोमेटिक सर है, अपना घूमता ही है। हाँ, ये ऑटोमेटिक है, घूम जाएगा, घुमाएंगे इस तरफ घूम जाएगा ये। अच्छा अच्छा, जैसे घुमा रहे मगर इस टाइम क्रूशियल टाइम पे ना करा कर भाई साहब, ये तो बना खतरनाक है यार। बंदा लाके ट्रम्पलेंटर लाके से इसने डंडा पकड़ लिया है। देखो जी, छोड़ दिया क्या ये हमारे धर्मपाल ने डंडा पकड़ दिया है जी। अब की बार इसकी बिल्कुल हवा टाइट हो रही है। ये देखो क्या नजारा है सर, क्या बात। अद्भुत नज़ारा। अरे नीचे ना देख लियो, नहीं तो फिर कुछ और। मैंने वहाँ भी गुलमर्ग में भी कोशिश की थी मगर गुलमर्ग में एक्चुअल में स्कीइंग वाले करा रहे थे उस टाइम ना, बंद थी सर। हाँ बंद थी वो। ये देखो नज़ारे आप, और जो हमारी हालत है ना, नीचे तो देख ही नहीं रहे हम, तो ऊपर देख रहे हैं, ऊपर भी चक्कर आवे है। ये देखो, ओ पैदल भी जा रहे हैं, उत्तरी पैदल भी जाओ, नीचे लोग। पर अब तो नीचे तो है 1 किलोमीटर तो अभी भी आगे। ये देखो जी, अद्भुत नज़ारे, लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं। और ये नीचे का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो नीचे का व्यू देखो आप, धर्मपाल ने। और रोक दे मित्र, अरे दिक्कत होगी, दिक्कत होगी भाई इसके तो। रोक दे मित्र। ईब कौन रुका है? ईब तो नीचे से आगे रुकेगी, ईब तो पकड़ दे दोनों हाथों से। ये जो अद्भुत नज़ारे हैं यहाँ के, ये आप देखो, ये देखो आप, ये पूरा व्यू देखो आप, और हमारे पीछे का व्यू देखोगे आप। फिक्स डिस्टेंस पे। हाँ, ये फिक्स डिस्टेंस पे है, ये 100 मीटर पे है शायद। वो तरीका है, पूरा ज़बरदस्त झटका लग गया भाई। ये देखो इधर आप व्यू देखो, हमारे धर्मपाल जी की हालत देखो। अब ये क्रॉस करेगी ना 1 किलो। धर्मपाल जी की हालत देख रहे हो आप, मजे आ रहे हैं, जमा टाइट हो रही है ना ना हैं। कूद के दिखा दूँ ना कूद के जा दिखा, वो तो हम तेरी पजामे पजरे ला देगा, वो तेरी और टाइट हो रही है कोई हवा। ये देखो जी, नीचे देखोगे ना, नीचे का व्यू। अब नंदा देवी सबसे ऊपर लग रहा है। हाँ अब लग रहा है नंदा उतर गए, झटका तो खतरनाक लगे भाई। ये देखो आप भूल जाओ, रास्ते एंजॉय करो चारों तरफ। ये देखो जी, खतरनाक खतरनाक से खतरनाक
हैं रोटी रोटी के लिए रोटी भी खाओगे? भाई ऐसे है, नीचे पहुंच लिया फिर देखांगे एक बार तो। रोक दे मित्र, दिक्कत होगी तुम्हारे भी साथ में नहीं। ये दिक्कत होगी धर्मपाल के, रोक दे मित्र। ना कुछ नहीं, उल्टा चाल मित्र, मित्र उल्टा चाल। यो छोरे, ये हुई ना बात है। देखो जी नीचे का व्यू हम वीडियो में देखेंगे, हम भी नहीं देख रहे, हम भी ये देखते हैं वीडियो में व्यू देखेंगे इसका नीचे का। ले भाई ब्रेक लगनी शुरू हो गई है और आप इसका व्यू देखो सारा। ये हम नीचे पहुंच गए हैं, रोक दिए मित्र ने, इसने मित्र ने आवाज़ मारी, रोक दी। वो पहाड़ देखो जमा है, नंगे पहाड़ हो रहे हैं, जमा है ना कोई पेड़ ना कोई और ना कोई बर्फ़। अच्छा उसमें भी सड़क जा रही है, वो देखो वो शायद बद्रीनाथ के लिए सड़क जा रही है, वो है हैं ऊपर रखना चाहिए। अच्छा पाँव ऊपर रखना है, कोई बात नहीं। लो जी पहुंच गए मित्र, लगी ब्रेक, लगी गड्डी की, पैर पैर रुक, पैर हटा दे भाई। ले जी मित्र पहुंच गए, ये देखो जी हैंग रोड पहुंच गए हम। दोस्तों हम आ गए हैं ट्रैकिंग पूरा करके, और ये जो स्की रिजॉर्ट्स ओली था जस्ट वहाँ से अभी निकले हम। लंच हमने यहीं कर लिया था इनके पास ही, और बट यूँ है कि कहीं और से बेटर था यहीं। थैंक्स फॉर विजिट एट स्की रिजॉर्ट ओली। और अब हम चल पड़े हैं जोशीमठ की तरफ। आपका सामने का नज़ारा मैं दिखा देता हूँ आपको, एक बार सामने का नज़ारा देखो एक बार, इससे दिल खुश हो जाता है। ऐसी चीज़ देखते ही ना मन बाग बाग हो जाता है, जो कि धर्मपाल तो यही बोलता है बाग बाग होना। गार्डन ओके बाग बाग नहीं, धर्मपाल का दिल गार्डन गार्डन होता है इस तरह की। लो जी अब हम जोशीमठ जाते हैं और कल कोशिश करेंगे माणा गांव के लिए, अगर रास्ता खुला मिला तो हम माणा गांव तक जाके आएंगे। पर लेकिन जो हमें किसी ने ये कहा था कि जब तक बद्रीनाथ के कपाट नहीं खुलते तो आपका माणा का रास्ता भी नहीं खुलता, तब तक उससे आगे जाने नहीं देते हैं आप लोगों को। तो देखते हैं जहाँ तक भी जाते। और अल्टीमेट वेदर, अल्टीमेट मौसम, सामने जो सीन्स है क्लास नज़ारे क्लासिकल, बहुत स्टीप पहाड़ हैं जैसा कि आप देख रहे हो। संदीप की तरफ से भी राम राम आपको, इसने हाथ हिलाया अभी राम राम करने के लिए, लेकिन अभी कैमरा नहीं घुमा रहे। हाँ कुछ धर्मपाल तू बोल रहा था, बोल अब। मैं कह रहा दिल गार्डन गार्डन हो गया ना, बोल तो कुछ और रहा था। रोक दे मित्र। हाँ देखो जी आप व्यू का आनंद लो, इसका यूं ही है, ये कुछ न कुछ बोलता रहा है। ये है जोशीमठ का बस स्टैंड, और बसें खड़ी हैं, गाड़ियां भी खड़ी हैं, और हम देख रहे हैं होटल। अब हम रुकेंगे आज यहाँ पे और मंदिर में दर्शन करेंगे, और आगे का प्रोग्राम हम आपको कल बताएंगे। ये पेड़ देखो जी कौन सा है, हमें भी नहीं पता, अगर आप लोगों को पता हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और पीछे गाड़ी आ गई, हम चलते हैं। ये पेड़ देखो जी किस चीज़ का है ये नहीं पता, पीछे भी मैंने एक क्लिप दिखाई थी, बट ये पेड़ अति सुंदर, मतलब ये फूल इतने प्यारे लग रहे हैं ना, इस पे पत्ते तो दिख कम रहे हैं, फूल ही फूल दिख रहे हैं। अगर भाई आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके हमें भी बताना। ये एक ये भी पेड़ है जी, अगर किसी भाई को पता हो तो ये हमें बताना एक बार ज़रा। लेकिन पेड़ वाकई बहुत अच्छा है, खूबसूरत फूल अच्छे लग रहे हैं, तो अगर किसी भी भाई को पता हो तो एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ये अब आज हम आए हैं उत्तराखंड के जोशीमठ में, जो ज्योतिर्मठ है, वहाँ दर्शन करने आए हैं।
ये हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी की तप सतली है। उनके 4 मठों में से एक मठ है। यहाँ उनकी गद्दी भी है और ये ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हुई थी, इसलिए इसका नाम ज्योतिर्मठ रखा गया था। और शहर का नाम भी जो जोशी मठ है, इसी का बिगड़ा हुआ रूप है। ज्योतिर्मठ का ही धीरे धीरे जोशी मठ हो गया। और ये आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा ही यहाँ पे ये बसाया गया था। ये मठ उनके द्वारा स्थापित किया गया। अब आगे जो उनके शिष्य हैं उनके द्वारा यहाँ पे सारा कार्य संभाला जा रहा है। ये है जी प्राचीन कल्प वृक्ष, जो कि आदि शंकराचार्य, जो कि मतलब यहाँ पे लिखा तो हुआ है। जो अपना पुरातत्व विभाग है वो ये कहते हैं कि ये 2500 वर्ष पुराना है, और हमारे ग्रंथों के हिसाब से ये तो उससे भी पुराना है। तो यहीं पे ज्योति प्रज्वलित हुई थी। और हमारे जो आदि गुरु शंकराचार्य जी का, तो इसीलिए इसका नाम ज्योतिर्मठ रखा गया था। और ये वो मेन कल्प वृक्ष है जो आप देख रहे हो। इसके नीचे तपस्या आ गई थी सारी की सारी। नरसिंह मंदिर जो जोशीमठ में स्थित है। ये भगवान विष्णु के चौथे अवतार है जो नरसिंह जी हैं उनको समर्पित है। और ये जो मंदिर है उत्तराखंड के अंदर, अपर चमोली ज़िले के अंदर जोशीमठ में है। और ये सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को नरसिंह मंदिर या नरसिम्हा मंदिर भी, बद्री भी कहा जाता है। और ये जब क्या होता है कि जो अपने बद्रीनाथ के जब कपाट बंद हो जाते हैं तो वहाँ से मूर्ति को यहाँ ले आते हैं वो जोशीमठ के अंदर। और यहाँ से वो सर्दियों के अंदर वो यहाँ पूजा उसकी लगातार जारी रहती है। और जो इसका मूर्ति जो अंदर है उसका निर्माण जो कहते हैं कि 8वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा ललितादित्य युक्कापीड़ा के शासनकाल के दौरान किया गया था। और जो इस मंदिर के बारे में जो माना जाता है कि जो मूर्ति की अपनी लेफ़्ट वाली भुजा है वो है ना धीरे धीरे समय के साथ पतली होती जा रही है। और कहते हैं कि जैसे जैसे ये पतली होती जाएगी और किसी दिन ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और गायब हो जाएगी, उस दिन बद्रीनाथ का जो मुख्य मंदिर है उसका रास्ता बिल्कुल अवरुद्ध हो जाएगा और वो बंद हो जाएगा, या फिर आप जा नहीं सकते। तब भगवान बद्री या भविष्य में बद्री जो मंदिर हैं उसके दर्शन होंगे। तो जो ये मान्यता है इसकी, और ये हमारे हिंदुओं का प्रमुख मंदिर है जो, और जो बद्रीनाथ के जो कपाट हैं वो 8 मई को खुलते हैं। तो ये मूर्ति जब है 8 मई को वहाँ पे चली जाती है, वहाँ पे बद्रीनाथ के अंदर।